जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं जहां से आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो क्या है, चंद्रमा पर पहुँच चुका है। तो अब हम देख लेते हैं चंद्रयान 3 से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये सफल परीक्षण हो चुका है, पहुँच चुका है हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। और प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम देखेंगे आज मिशन चंद्रयान 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? क्या वो विक्रम है, प्रज्ञान है, आदित्य है, बाहुबली है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विक्रम है। ठीक है, तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, इससे कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को भी देख लेते हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी क्या था? विक्रम ही था। इससे पहले जो चंद्रयान 2 भेजा गया था, जो फेल हो गया था, उसका नाम भी क्या था? विक्रम ही रखा गया था। यह नाम विक्रम साराभाई के नाम पर क्या किया गया था? रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्लीज़ 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 आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है प्रज्ञान रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 का जो नाम है वो क्या रखा गया है? प्रज्ञान रखा गया है। और चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी क्या था? प्रज्ञान ही था। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को डिस्कस कर रहे हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? ए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो पड़ता कहाँ है? श्रीहरिकोटा में पड़ता है। इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया है? मिशन चंद्रयान 3 को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है। चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर जो है, चंद्रमा पर कहाँ लैंड करेगा, मतलब कहाँ उतरेगा। तो ये चंद्रमा पर क्या करेगा? दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ये क्या हो गया है? अब जो है कल हमारा चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक 23 अगस्त को क्या किया है? चंद्रमा पर लैंड कर गया है। और जो कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पूरे विश्व का प्रथम देश बन गया है। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, 100% छपेगा आपके पेपर में। ठीक है, चलिए तो देखिए पूरे विश्व में वो 4 नंबर पे है। ठीक है, लेकिन अगर वो बात करेगा कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला चंद्रयान 3 जो है वो प्रथम रॉकेट बन चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 जो है उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम क्या है? उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थी LMV3 MH4। ठीक है, LMV3 से उसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब हम देख लेते हैं LMV का फुल फॉर्म, इसके क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल मार्क। ठीक है, 3 के LMV3 का क्या है? पूरा नाम है। और इसका जो पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इसका था GSLV MK3। ठीक है, चलिए इन सबको आप अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ते रहिएगा, आपको फायदा जरूर होगा डियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है, क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है। तो चंद्रयान 3 में जो रॉकेट इंजन लगा है उसका नाम क्या रखा गया है? और उसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। तो चंद्रयान 3 का जो प्रमुख रॉकेट इंजन है उसका क्या नाम है? CE-20 क्रायोजेनिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है।
तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किसने किया है? वो किया है किसने? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देख लेते हैं डियर। देखो अब बात आती है इसरो। तो इसरो की स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना की गई थी। उस इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई थे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उनको भी क्या कीजिएगा? ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को। उसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को भी हम ध्यान में देख लेते हैं। देखिए कह रहा है चंद्रयान 3 का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। ठीक है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। अब देखिए इस मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, जो चंद्रयान भेजा गया है इसका मेन मकसद क्या है? कि चंद्रमा को बेहतरीन ढंग से क्या है उसको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन के कौन सी 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो जो मिशन चंद्रयान 3 भेजा गया है उसको भेजने का 3 उद्देश्य क्या है? देखिए पहला उद्देश्य देखिए कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। दूसरा कह रहा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। तीसरा कह रहा है वैज्ञानिक अवकलनों का प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यही 3 वो तथ्य हैं जिसको निर्धारित किया है इसरो ने चंद्रयान 3 को भेजने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब इससे जुड़ी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसको आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? ये क्या होगा? तीसरा मिशन होगा। पहला इन्होंने कब भेजा था? देखिए 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। दूसरा चंद्रयान मिशन कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2019 को भेजा था। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से के लिए वो भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ है? सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई है? तो मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई है इसको हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी कह रहा है साइंस ऑफ द मून। ऑप्शन सी कह रहा है मून इज वेरी नियर। ऑप्शन डी कह रहा है इंडिया टुवर्ड मून ऑर्बिट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, साइंस ऑफ द मून। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थीम को याद करके रखिएगा, यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मिशन चंद्रयान 3 की जो थीम है उसको क्या रखा गया है? साइंस ऑफ द मून रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आ चुका है हमारे बीच में, क्या कहा जा रहा है? देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक चंद्रयान 3 का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा चंद्रयान का एक हिस्सा नहीं है उसको हम देखते हैं। देखिए क्या लैंडर नहीं है, रोवर नहीं है या ऑर्बिटर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑर्बिटर जो है इस बार चंद्रयान 3 का क्या है? हिस्सा नहीं है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, चंद्रयान 2 में लैंडर रोवर ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर प्ले ही ऑर्बिट मौजूद है। ठीक है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो बता रहे हैं आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब बात कर रहा है प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ये क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है ये क्या काम करता है? अंतरिक्ष में जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। तो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है ये किसी यान को क्या करता है? उड़ान भरने के लिए उसको क्या करता है? ताकत देता है कि वो किस स्पीड से जाएगा। ठीक है, लैंडर मॉड्यूल देखिए अब बात कर रहा है लैंडर मॉड्यूल, तो चंद्रयान 3 का ये दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तो देखिए ये जो कह रहा है कि प्रोपल्सन जो होता है ये शिप को उड़ान भराएगा और लैंडर जो होता है ये कहाँ पर उसको अच्छे तरीके से उतारना है, ये लैंडर का काम होता है। यहीं पर देख लेते हैं रोवर, तो यह चंद्रयान का तीसरा हिस्सा है। लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और
फिर मूवमेंट जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। तो यहाँ से आपको तीनों बातें क्लियर हो गई कि जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये क्या करेगा, चंद्रमा को उड़ान भराएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और लैंडर जो है ये उसको सफलतापूर्वक लैंड कराएगा। और रोवर का जो काम होता है, यह काम क्या होता है कि वो जहाँ पर इसको लैंड कराना है वहाँ पर उतरेगा और वहाँ के तमाम मूवमेंट को जानकारी एकत्रित करेगा और पृथ्वी पर उन जानकारियों को भेजेगा, ठीक है। तो प्रोपल्सन और मॉड्यूल और रोवर क्या है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है। तो जो चंद्रयान 3 है उसमें कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है, तो ये कितने इंजन रखे गए हैं, 4 इंजन थ्रोटल सक्षम इंजन रखे गए हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% बने ही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। तो अभी हमने बताया कि ओवरऑल जो है भारत चौथा देश बनेगा, ठीक है, भारत जो है चौथा देश बनेगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत का पहला देश बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहला बन जाएगा पूरे विश्व का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, पेपर में आपके 100% आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पे वो क्या है कि चंद्रयान 3 कैसे पूरा करेगा, उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दी गई हैं। आप कमेंट कीजिएगा, आपको PDF दे दी जाएगी, आप यहाँ से पढ़कर उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि चंद्रयान जो है 1 जो है मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 जो है लॉन्च कब किया गया था, अभी हमने आपको बताया था कि लॉन्च कब किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट जो है ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो PSLV XLC 11 के नाम से इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और जब चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, वो जी माधवन जी थे, ठीक है। तो प्रथम चंद्रयान फर्स्ट जो है लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अब तक कितने चंद्रयान भेजे गए हैं, 3 चंद्रयान भेजे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उनको भी अच्छे तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है डियर, आप लोग वीडियो को देख लेते हो यार, लेकिन क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो अभी हमने देखा था कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और चंद्रयान 2 जो है इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं 100% रहेंगे, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे क्या किया गया था, उसे भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। ये देखो 2.1 किलोमीटर जो है चंद्रमा पर पहुँचने से पहले ही क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, ठीक है। और चंद्रयान 2 जब स्थापित में प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे, उस टाइम कितने पहिए रखे गए थे, 6 रखे गए थे। और शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को लिए, GSLV मार्क 3 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के रहते हुए क्या हुआ है, चंद्रयान 3 जो है ये सफल परीक्षण कर पाया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करके रखिएगा। देखो कह रहा है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, कौन है, एस सोमनाथ जी हैं, ठीक है। एस सोमनाथ या एस सोमनाथन जी हैं वर्तमान इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। देखिए अब आप कुछ लोग ये कहेंगे कि वीडियो आप इस पे क्यों बना रहे हो, क्योंकि हमारा जो है भारत देश का आज कल जो है बहुत ही गौरव की बात थी डियर कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंच चुका है। चंदा मामा जो है दूर के नहीं, चंदा मामा सबके घर के हो जाएंगे, क्योंकि भारत जो है वहां पर अपना तिरंगा जो है फहरा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था। तो भारत ने अपना पहला रॉकेट जो है कब लॉन्च किया था, 21 नवंबर 1963 ईस्वी को क्या किया था, भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। तो जितने भी हमारे साइंस एंड टेक से बनने वाले क्वेश्चन है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। देखिए कह रहा है चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है। तो चंद्रमा से जो पृथ्वी पर आती है सूर्य की
चंद्रमा की किरण जो आती है, परावर्तित रोशनी होती है, वो कितने समय में पहुंचती है? तो वो पहुंचती है 1.28 सेकंड में। क्या करती है वो? चंद्रमा पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ से अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि चंद्रमा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसको आप कमेंट जरूर करके पीडीएफ को ले लीजिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, हमारा मकसद है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है करंट और क्या किया गया है, करंट को रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों से ले लेते हैं कुछ टेस्ट, आप उसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा और आप कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आपका टेस्ट शुरू होता है। अब देखिए कह रहा है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई है? तो क्या रखी गई है? क्या साइंस ऑफ द मून है या साइंस एंड मून है, साइंस इज वेरी नियर है या इंडिया टुवर्ड मून ऑर्बिट है? तो आप इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। और आपने जितने भी टेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा होगा तो जितने क्वेश्चन होंगे टारगेट फुल बटा फुल आप दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-1 जो है मिशन कब लॉन्च किया गया था, आप इसका भी कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेस्ट हो रहा है, तो आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? किसने? जापान ने लॉन्च किया है, अमेरिका ने लॉन्च किया है, भारत ने लॉन्च किया है, इसरो ने, चाइना ने लॉन्च किया है? आप इसको कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ चुका है कि भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए तो ये रहे आज के आपके चंद्रयान 3 से, है ना, चंद्रयान 3 से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सबको हमने डिस्कस किया। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपका जीके जीएस से लोग डरते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इसलिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ठीक है दोस्त, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।